हेलो, वेलकम टू कम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे प्रिय बच्चों, जानिए आज हम नई टॉपिक लेके आए आपके सामने, जिसको पढ़ेंगे। आपके बीच उपस्थित हुए हैं, आप जानते हैं मेरा चैनल है, आप इसे प्रतिदिन पढ़िए, जानिए। देखिए, नया चैनल के रूप में जो नया जो टॉपिक है बेटा, यह है वॉइस। वॉइस का अर्थ होता है वाच। अब वाच होता क्या है, मैंने बताया, सिंपल सी बात। व्हाट इज वाच? वॉइस, जो कुछ कहिए, इसको आप जनरली से जानिए कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कही गई बात, आवाज जो निकलती है, वॉइस कहलाता है। सिंपल सी बात होती है, वाच कहलाता है। जो कुछ हम बोलते हैं वह क्या कहलाता है बेटा? वाच कहलाता है। ठीक है। अब ऐसे परिभाषा के रूप में मैंने लिखवाया है, किसी भी व्यक्ति द्वारा बोली गई या कही गई आवाज वॉइस या वाच कहलाती है। मूल रूप से जान लीजिए, वॉइस कितने प्रकार की होती है बेटा? दो प्रकार की। पहला होता है बेटा जिसका नाम है एक्टिव वॉइस। साफ दिखाई दे रहा है सबको बच्चों? एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस, जिसका हिंदी होता है बेटा कर्तावाच्य। जिसका हिंदी होता है क्या? कर्तावाच्य। दूसरा होगा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, जिसकी हिंदी होती है बेटा कर्मवाच्य। क्या होता है बेटा? कर्मवाच्य। जिसकी हिंदी क्या होती है? कर्मवाच्य। ठीक है ना? आप नोट कर लो इसे, सभी लोग सही बच्चे नोट करेंगे। देखो, आपने बताया बेटा एक्टिव वॉइस कर्तावाच्य होता है, पैसिव वॉइस कर्मवाच्य होता है। आइए हम जानें कि कर्तावाच्य क्या होता है। ठीक है। तो कर्तावाच्य का मतलब होता है, एक्टिव वॉइस का अर्थ होता है कर्तावाच्य, जिसमें ठीक है जो कार्य होता है, कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। किसके ऊपर? सब्जेक्ट के ऊपर। अर्थात जिसमें कोई भी स्पीकर काम करता है, उसके कार्य का परिणाम प्रभाव सब्जेक्ट के ऊपर होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। ठीक है। इसके साथ साथ ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, मुख्यता होती है, इसमें सब्जेक्ट क्या करता है? काम करता है, उसकी प्रधानता होती है, वही मुखिया होता है, काम करने का पूरा दावेदारी उसके ऊपर होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं, सिंपल सी भाषा में यानी आप एकदम एक्टिव वॉइस करते हैं उसे। जनरली भाषा में पढ़िए, आप लिखिए। ठीक है। एक्टिव वॉइस में परिभाषा लिखिए। एक्टिव वॉइस आईडी बना बेटा साहब। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस लिखो सभी लोग। देखिए, एक्टिव वॉइस में उन्हीं शब्द वाक्यों को, एक्टिव वॉइस में उन्हीं वाक्यों को बताया जाता है, उन्हीं वाक्यों को बताया जाता है जिसमें कार्य के करने की प्रभाव, जिसमें कार्य के करने का प्रभाव, जिसमें कार्य के करने का प्रभाव सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। अर्थात सब्जेक्ट या कर्ता की प्रधानता होती है। अर्थात सब्जेक्ट या कर्ता की प्रधानता होती है, वही एक्टिव वॉइस कहलाता है। सब्जेक्ट या कर्ता की प्रधानता होती है, वही एक्टिव वॉइस कहलाता है। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे लिखा है आई राइट ए लेटर। आई राइट ए लेटर। कह रहा मैं एक पत्र लिखता हूँ। कह रहा बेटा कि मैं एक पत्र लिखता हूँ। ठीक है। यहाँ कार्य करने का प्रभाव, लिखना कार्य है, इसका पूरा प्रभाव किसके ऊपर जा रहा है? आई जो सब्जेक्ट इसके ऊपर जा रहा है। ठीक है।
इसलिए ऐसे वाक्यों को हम एक्टिव वॉइस में मानते हैं। किसमें मानते हैं? एक्टिव वॉइस में। ऐसे लिखेंगे आप, मैं एक पत्र लिखता हूँ। क्या करता हूँ बेटा? एक पत्र लिखता हूँ। प्रश्न करेगा, क्या करता हूँ? पत्र लिखता हूँ। किसके द्वारा लिखा जाता है? सब्जेक्ट के द्वारा। यहाँ सब्जेक्ट काम कर रहा है, न कि ऑब्जेक्ट कर रहा है। ठीक है, लिख सकते हैं। अगला लिखिए पैसिव वॉइस। अब हेडिंग बनाइए बेटा पैसिव वॉइस का। जानिए बच्चों पैसिव वॉइस क्या है। हो गया पैसिव वॉइस। देखिए पैसिव वॉइस जिसका अर्थ कर्म वाच्य होता है, जिसका अर्थ कर्म वाच्य होता है, वाच्य होता है, जिसमें कार्य के करने का प्रभाव, जिसमें कार्य के करने का प्रभाव, पैसिव वॉइस में कार्य के करने का प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ता है। किसके ऊपर पड़ता है? कर्म के ऊपर पड़ता है। किसके ऊपर बेटा? कर्म के ऊपर पड़ता है। अर्थात कर्म की प्रधानता होती है। अर्थात कर्म की प्रधानता होती है। क्या होता है? प्रधानता। किसकी प्रधानता होती है बेटा? हाँ, कर्म की प्रधानता होती है। जैसे यही लिखा गया है, देख रहे हैं, आई राइट लेटर। इसको हम पैसिव वॉइस बना देंगे तो सीधा इसका एग्जाम्पल आएगा बेटा आप सामने। यहाँ पर कर्म क्या है? ए है, ए लेटर है, तो आप लिखोगे ए लेटर इज रिटन या राइटन बाय मी। ये हमारा बेटा पैसिव वॉइस हो गया। अब एग्जाम्पल जानो पैसिव वॉइस का। ठीक है ना? दिखाई दे रहा साथ में? जी गुरुजी। दिखाई दे रहा सबको? जी गुरुजी। ठीक है, यह हो गया बेटा आपका पैसिव वॉइस। अब हम देखिए एग्जाम्पल जान लीजिए, परिभाषा जान लीजिए। अब मूल चीज जानिए कि पैसिव वॉइस कितने सेंटेंसों का बनता है। एक्टिव से पैसिव हम सेंटेंस जानेंगे तब फिर टेंस जानेंगे बेटा। तो आप जान जाओ कि एक्टिव से पैसिव, एक्टिव टू पैसिव, ठीक है, तीन प्रकार के सेंटेंसेस, बात नहीं होनी चाहिए, 3 प्रकार के सेंटेंसेस के बनाए जाते हैं। नोट करते रहो और जानते रहो, बनाए जाते हैं। पहला बेटा आपका असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस सभी लोग अपनी कॉपी को नोट करेंगे, कोई बैठा नहीं रहेगा। असर्टिव सेंटेंस। दूसरा बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा आपका होगा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। ये आपका 3 प्रकार के सेंटेंसों का एक्टिव से पैसिव बनता है। ये जान लीजिए। आपसे कोई पूछे कितने सेंटेंसों का बनता तो आप बताओगे 3 सेंटेंस का, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव। 3 सेंटेंस का ही बनता है एक्टिव टू पैसिव। जान लीजिए। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? नोट कर लो सभी लोग। नोट कर लो बेटा, जितना मैंने बताया आपको नोट करिए। सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है, हो गया बेटा? ठीक है, सबका हो गया? कोई प्रॉब्लम? नोट कर लो इसे, जितना मैंने लिखाया बताया है उसे याद कर डालो। एक्टिव टू पैसिव, ठीक है?
सही बच्चे इसको देख लीजिए ध्यान से और याद करिए बेटा। उजियार आवत हमारे। हाँ और से देखो सभी लोग इसको याद कर डालो। मैंने जितनी बार बताया वॉइस के बारे में कितना जान लो, ठीक है। इसके बाद आपको ये याद हो जाना चाहिए बच्चों। याद हो गया बेटा? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ध्यान दीजिए। आज फिलहाल इतना ही, ठीक है। आज हम इतना ही चलाएंगे। अगले दिन नेक्स्ट डे आपको ये बताएंगे कि कितने टेंसों का बनाया जाता है, कैसे बनता है। इसी के साथ अपनी वीडियो का यहीं पर हम बंद करते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, मेरे बच्चों यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो आपको तो आप इसे सब्सक्राइब, शेयर और क्या, ठीक है, लाइक करना ना भूलें और अच्छे से पढ़ें, ठीक है। देखिए मेरे बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं। ये हमारे सही बच्चे हैं, दिखाई बच्चों को हमारे। देखिए मेरे प्रिय स्टूडेंट्स हैं,